राज्यसभा हरियाणा भारत आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण, माताओं, बहनों, भाइयों, मैंने अपना समय देख लिया है और 1 मिनट ने अधिक और न कम, 8 मिनट का समय है, 8 मिनट बोलना है। एक आपने वाक्य सुना होगा, अवश्य में भोक्तव्यम कृत्यम कर्म शुभा अशुभम। जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उसको उस कर्म का फल अवश्य ही भोगना होगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। अब हमने यह जानना है कि क्या हम अपने जीवन में जो सुख और दुख भोग रहे हैं, क्या वह सभी हमारे ही कर्मों का फल है अथवा कर्म कोई दूसरा करता है और सुख दुख हम भोगते हैं। ये विचारणीय विषय है। आपकी क्या मान्यता है इस विषय में? जो हम कर्म करते हैं क्या उसी का फल हम सुख और दुख के रूप में भोगते हैं अथवा कर्म कोई दूसरा करता है और सुख और दुख हम भोगते हैं? संसार में बहुत अधिक मान्यताएं इस विषय पर काम करती हैं कि जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आता है वह हमारे ही कर्मों का फल है, परंतु सिद्धांत कहता ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति सड़क के किनारे से जा रहा है अथवा अपने मकान के आगे खड़ा हुआ है, प्रातः काल का समय है। एक व्यक्ति रात को सोया नहीं, गाड़ी चला रहा है, उसको नींद आ जाती है और जो व्यक्ति अपने मकान के सामने खड़ा है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब यहां पर कर्म किसने किया? ड्राइवर ने। और मृत्यु किसकी हुई? उस व्यक्ति की। कुछ व्यक्ति संसार में ऐसा कहते हैं कि उसके एक कर्म का फल था, उसकी मृत्यु का समय निश्चित था, उस व्यक्ति के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी और वो हो गई। यदि ऐसा मान ले थोड़ी देर के लिए कि उसका मृत्यु का काल आ गया था और उसकी मृत्यु उसके द्वारा होनी थी, तो फिर जिस परिवार का व्यक्ति था जिसकी मृत्यु, उनको क्या करना चाहिए, उनका क्या हक बनता है, उनका क्या कर्तव्य उसके पीछे रहता है? उनका कर्तव्य बनता है कि जो ड्राइवर था जिसने मृत्यु की, यदि उसके परिवार में पैसे का अभाव है, उसके पास मकान अच्छा नहीं है, तो जिसकी मृत्यु उन व्यक्तियों ने पैसा इकट्ठा करके, संग्रह करके और एक बहुत बड़ा सम्मेलन करके जैसे आप बैठे हैं उसका सम्मान करना चाहिए। और उसने उस मृत्यु से उसे छुटा दिया और अगले कर्म के अनुसार उसका जन्म हो जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति का वहां पर कर्म फल नहीं था। ड्राइवर की अज्ञानता से, उसको नींद आने के कारण से उसके कर्म का परिणाम उसने भोगा। क्या बात समझ में आई आपकी? उस व्यक्ति के कर्म का परिणाम, ड्राइवर के कर्म का परिणाम उस व्यक्ति ने भोगा और उसकी मृत्यु हो गई। ये उसके कर्म का परिणाम था ड्राइवर के। प्रभाव क्या होता है? कर्म की 3 चीजें हैं। प्रभाव होता जो व्यक्ति उस जिसकी मृत्यु से संबंध रखते हैं वो व्यक्ति बहुत दुखी हुए, उसकी पत्नी बेचैन हो गई, बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, उसकी माँ का क्या हाल है, उसके पिता की हालत क्या, आप जान सकते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे दिखाई दिए वहीं पर, उसी स्थान पर, जो जिसकी मृत्यु, उससे जो द्वेष करते थे, उस परिवार से जो घृणा करते थे, वो आज खुशी मना रहे हैं अपने अंदर ही अंदर, बाहर तो प्रकट नहीं कर सकते। वो खुशी मना रहे और कह रहे हैं अंदर ही कि अच्छा हुआ, हम इसको मारना चाहते थे और हमें इसको मारना नहीं पड़ा और इसकी अपने आप ही दूसरे के द्वारा मृत्यु हुई, बड़ा अच्छा हुआ। ये हमारा दुश्मन था, हमारा विरोधी था। ये उस कर्म का प्रभाव है। परिवार वाले व्यक्तियों के प्रति दुख का और दूसरे विरोधियों के प्रति सुख की जो अनुभूति करें, ये उस कर्म का प्रभाव है। कर्म का फल क्या है इस घटना में? अब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी उस परिवार वाले ने उस ड्राइवर के ऊपर केस डाल दिया, कोर्ट के अंदर केस डाल दिया कि इन्होंने इस प्रकार से हमारे व्यक्ति की मृत्यु कर दी। अब कोर्ट में जब सारे सबूत पेश किए गए तो न्यायाधीश ने उसका लाइसेंस जब्त कर दिया और 5 साल की उसको सजा कर दी कि 5 साल आप जेल में रहेंगे और कुछ पैसे का भी दंड लगा। ये कर्म का क्या है? फल है।
क्योंकि ड्राइवर ने कर्म किया और ड्राइवर को ही फल भोगना पड़ रहा। 5 साल की जेल किसकी? ड्राइवर की, न कि उसकी माँ की, न कि उसके बेटे की, न कि उसके भाई की, न कि उसकी पत्नी की। जिसने कर्म किया फल उसी ने भोगना पड़ा। इसलिए सज्जनों, आज संसार में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे, बहुत सुंदर बात कह रहे थे डॉक्टर साहब, ऐसे व्यक्ति गुरुदत्त जैसे जो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले कहते हैं कि जितनी बार सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ते नई नई जानकारियां मिलती हैं। हमने ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की, देखे हैं। किसी बेटे की मृत्यु हो गई, आर्य समाज को मानता है, आर्य समाज में जाता है, आज वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा कि मैंने भगवान तेरा क्या बिगाड़ा, तेने मेरे बेटे की मृत्यु क्यों की। यही समझ नहीं पाता व्यक्ति कर्म फल के बारे में कि परमात्मा किसी को मारता नहीं। कौन पिता ऐसा है जो अपने पुत्र की हत्या करता है? हम परमात्मा के पुत्र हैं, परमात्मा की संतानें हैं, तो परमात्मा की संतान होने के नाते से परमात्मा हमें नहीं मारता, परंतु स्वाध्याय का अभाव होने के कारण से और सिद्धांतों को न जानने के कारण से आज इस विश्व में बहुत बड़ी भ्रांतियां बनी रहती हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख हम भोग रहे हमारे ही कर्मों का फल है। तो सज्जनों, इस बात पर आप ध्यान देंगे कि हमारे ही कर्मों का फल नहीं है। एक उदाहरण इसमें दूसरा ले सकते हैं। एक व्यक्ति परिवार को चलाने वाला है, वो चाहे डाका डाल के, चोरी करके, अन्याय करके, हत्या करके पैसा कमाए, चाहे ईमानदारी से पैसा कमाए, परिवार वालों ने उस पैसे से सुख अथवा दुख भोगना होता है। अच्छा पैसा कमा के लाएगा तो वो अच्छा खाएंगे, अच्छे मकान में रहेंगे, अच्छी गाड़ी में चलेंगे, और यदि वह ईमानदारी से रहेगा उनको तभी ये लाभ होगा। अर्थात वो व्यक्ति सुख और दुख तो भोगते हैं, परंतु कर्म का फल और वो व्यक्ति नहीं भोग सकते, इसलिए कर्म का फल वही व्यक्ति भोगेगा। हमने इस जो मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने जीवन में इस बात का अनुभव करें, इस बात पर विचार करें, चिंतन करें कि हमारे ही कर्मों का फल हमें नहीं भोगते, हम दूसरे के कर्म का फल और परिणाम भी भोगते हैं। इस सिद्धांत को यदि हम अपने जीवन में रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। और ये सम्मेलन बनाने का जो उद्देश्य है, जो महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस पर बहुत बड़ा काम किया है, उनका ये श्रद्धांजलि देना और ये सम्मेलन मनाना भी सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और समाज के अधिकारियों ने अवसर प्रदान किया, इनको भी बधाई देता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहे समय के अनुसार। इति ओम सम।